रंध्रकारि भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु क्रूर ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और आज का विषय हमारा है सिंह राशि, सूर्य प्रधान सिंह राशि वालों के लिए। जिस वर्ष के राजा ही सूर्य हैं और इस वर्ष के राजा भी सूर्य हैं, तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से समस्त प्रजा के लिए कैसा ग्रहों का योगायोग बन रहा है। अभी क्या हो रहा है कि 27 जुलाई से लेकर 21 अगस्त के बीच में शुक्र और बृहस्पति एक साथ रहने वाले हैं। कहाँ रहने वाले हैं? आपके राशि में, आपकी जन्मपत्री में क्या होता है, 12 भाव होते हैं। 12 भाव अलग अलग से भाव मालिक होते हैं। 11वां भाव जो लाभ का भाव है, इनकम का भाव है और कई और शुभ चीज़ों का भाव है। हम काम करते हैं उसमें मेहनत और साथ साथ मेहनत का जो फल असली में प्राप्त होता है, जिसको लाभ बोला जाता है, उस जो फ्रूट मिलने का योग है, वो जो है वो भाव जो है वहाँ पर जाकर 2 परम शुभ ग्रह एकत्र हो गए हैं। बृहस्पति तो पहले से चल रहे थे वहाँ पर, अभी अस्त अब उदय हो गए हैं और उदय होने के बाद शुक्र के साथ बहुत विचित्र प्रकार का योग उन्होंने वहाँ बना लिया है। और ऐसे में ये राशि के दृष्टिकोण से आप समझें कि ये योग परम शुभ गति में आपके लिए बनने वाला है। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने की बात करी होगी कि बृहस्पति और शुक्र जो है वो आपस में एक जगह बैठकर कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करेंगे। ज्योतिष का एक सिद्धांत है, कारण है उसका, लेकिन एक बात समझें, उसके रहस्य को समझने की आवश्यकता है। बृहस्पति और शुक्र दोनों के दोनों शुभ ग्रह माने जाते हैं, दोनों ज्ञान के देवता माने जाते हैं। ठीक है, ये बात अलग है कि वो एक देवताओं के हैं और एक दैत्यों के गुरु हैं। दिशाएं दोनों अलग अलग हैं, यानी एक कहता है इधर चलो, एक कहता है इधर चलो। कॉम्पिटिशन है आप में दोनों का, लेकिन दोनों ले जाते सफलता की तरफ ही हैं। दोनों सफलता की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। और एक बात तो समझे, कुमार्ग से नहीं ले जा रहा है, सफलता तो सदमार्ग से ही मिलने वाली है। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन शक्ति ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए जो योग बनने वाला है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया इस वक्त बनकर तैयार है। समस्या कहीं और है। समस्या इस वक्त शनि मंगल के टकराव में आपकी राशि के दृष्टिकोण से। शनि आपकी जो सफलता है उसको टांग पकड़ के पीछे खींचते चले जा रहे हैं। आपकी मेहनत को अरे नहीं, हम नहीं जाने देंगे, अगर हम दिलवाने नहीं देंगे, क्योंकि शनि की जो इस वक्त आपकी राशि में जो ढैया चल रही है वो एक प्रबल समस्या कारक उत्पन्न कर रही है ग्रह। इस वक्त आपको खास तौर पर उसका उपचार करने की जरूरत। तेल का दान कोशिश करें हर शुक्रवार के दिन, हर शनिवार के दिन, जहां भी जैसे भी हो सकता है, जब भी आपकी व्यवस्था बन जाए, तिल के तेल का दान अवश्य करने का प्रयास करें। इस वक्त शत्रु मर्दन के लिए और विजय प्राप्त करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। सावन का महीना चल रहा है, कोशिश ये करें शनिवार के शनिवार तिल का तेल लेकर भगवान शंकर का अभिषेक उससे करने का प्रयास करें। देखिए, लाभ का भाव है, शुक्र महाराज बुद्धि पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। और ध्यान रखना, शनि की भी दृष्टि बुद्धि पर पड़ रही है। इस वक्त शनि की दृष्टि भी आपकी बुद्धि पर पड़ रही है, बृहस्पति की दृष्टि भी बुद्धि पर पड़ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि आपके दोनों शुभ ग्रहों की युति में 11वें भाव में नहीं पड़ रही है। तो सफलता का मार्ग और साथ साथ लाभ का मार्ग कई मामलों में ये इस वक्त सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। बस थोड़ी सी अड़ियलपने से आपको त्याग करते हुए कार्य करने की जरूरत दिखाई देती है। जितना अड़ियलपन त्याग करते हुए कार्य करने का प्रयास करोगे, उतना शुभ ग्रहों की युति आप अपने लिए बनाते दिखाई दोगे। खासतौर पे ग्रहों का योग ये खासतौर पे आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। कन्या पूजा, कन्या सेवा, जितना हो सकता है वो सामर्थ्य के अनुसार से करने। गरीब कन्या कहीं दिखाई दे जाए, और ऐसे में हो सके तो थोड़ा सा हलवा, थोड़ा से वस्त्र, जितनी कन्याओं की सेवा करने का सुंदर रास्ता। गरीब परित्यक्त व्यक्ति की सेवा जिस वक्त जितना बढ़िया रूप से करने का प्रयास करोगे, उतना मेवा आपको प्राप्त होने का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनता दिखाई देगा। ये खास तौर पर सिद्धांतिक तौर पर आप करने का प्रयास कर लीजिए। ग्रह आपके लिए पूरी तरह से लाभ देने के लिए तटस्थ रूप में बैठे हुए हैं, समझ लो। और हो सके तो एक काम और करने का प्रयास करें। सबसे बढ़िया उपाय बताया आपको वैसे हमने, दूध से या घी, खास तौर पर आपके लिए हमने बताया तिल का तेल से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करो। ये आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से लाभ के योग बनाने को तैयार बैठेगा। और भी बहुत सारे योग हैं, उनको समझने अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से बृहस्पति और शुक्र की जो युति है वो आपने समझी। ये ग्रहों की युति जो होती हैं और योगा योग जो बनते हैं, परस्पर टकराव बनते हैं, इसका प्रभाव जीवन में हर क्षण पड़ता है। और जब गोचर में इस प्रकार की युति हो तो हमको समझना चाहिए कि उन ग्रहों का प्रभाव क्या हमारी कुंडली के अनुसार से पड़ रहा है। ऐसे में देखें, बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह का संबंध बड़ा विशेष है। दोनों ज्ञान के प्रतीक हैं और ऐसे अद्भुत ज्ञान के प्रतीक हैं कि आप समझ सकते हैं कि दोनों के दोनों ने अपने शिष्यों को बिल्कुल उत्कृष्टता तक, बिल्कुल टॉप तक पहुंचाने का सुंदर कार्य किया।
देवगुरु बृहस्पति तो साक्षात देवताओं के गुरु माने जाते हैं, लेकिन शुक्र के संबंध में बात कहा जाए तो वो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। दैत्यों को गलत मार्ग पर चलने के बावजूद भी उन्होंने उनको शक्ति संपन्न बना दिया, देवताओं के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। देवताओं को भी कई बार पराजय का सामना उन दैत्यों के समक्ष करना पड़ा। कारण क्या था? शुक्र के कारण से। गुरु के जिस प्रकार से सानिध्य में रहकर गुरु के आदेशानुसार चलने के कारण से किस प्रकार का स्थिति उन्होंने, यानी केवल शुक्र के प्रभाव के कारण से। शुक्र केवल भोग विलास का ग्रह नहीं है। बहुत सारे लोग शुक्र को केवल भोग विलास की बात कर लेते हैं। शुक्र वास्तविक तौर पर ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, युक्ति का प्रतीक माना जाता है, डिप्लोमेसी का प्रतीक माना जाता है। आज संसार में सबसे बड़ी आवश्यकता इस संसार में आगे बढ़ने के लिए डिप्लोमेसी की ही है। डिप्लोमेटिक तरीके से चाणक्य नीति के द्वारा किस प्रकार से हम आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि 1 महीने तक करीब करीब जो शुक्र का और बृहस्पति का जो संबंध बनने वाला है, इसका प्रभाव क्या होने वाला है। वैसे आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो आपने प्रभाव समझा, लेकिन जनरल तौर पर यदि हम सामान्य तौर पर समझें तो क्या है, विपरीत बुद्धि जो है वो 2 विभिन्न मार्गों पर चल सकती है। देखिए संसार जो है ना गोली है, कहा जाता है ना पृथ्वी गोल है, इधर से चलोगे चाहे इधर से चलोगे तो गंतव्य मार्ग पर। हाँ, एक मार्ग छोटा हो सकता है, एक मार्ग बड़ा हो सकता है। एक मार्ग पर चलने में रास्ता पथरीला हो सकता है और एक मार्ग पर चलने पर रास्ता कहीं ना कहीं सुगम हो सकता है। वो गुरु के सानिध्य पर, और उसका निष्कर्ष किस प्रकार से निकलना है और वहाँ किस प्रकार से सस्टेन अपने आप को करना है, ये वास्तविक तौर पर हमको सही दिशा समझ में आनी चाहिए। अब बृहस्पति और शुक्र की जो युति जो इस वक्त बन रही है, और वो भी बुध के भाव में, बुध की राशि में जो बनकर तैयार हो रही है, हो क्या रहा है कि सारा बुद्धि का खेल है। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बुद्धि कहीं फेरे में ना फंस जाए। यानी हमारे मनोमस्तिष्क में क्या होता है कि एक भाव बैठा होता है पाप का, एक भाव बैठा होता है पुण्य का, एक हमको सुख शुभ की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करता है, दूसरा कहता है गलत कार्य कर लो। और यही जो मति भ्रम है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, दुस्वाभाविक राशि में दोनों बुद्धि के देवता एक जगह उपस्थित हो गए हैं और जिस प्रकार के, और दोनों के दोनों शक्ति संपन्न है। नवांश में भी यदि इनको देखें तो अच्छी शक्ति में इस पूरे के पूरे जो राशि चक्र के अनुसार से चलेंगे, चाहे वो दृष्टि मान ली 27 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक का ये समय रहेगा, बिल्कुल सही रूप से रहेंगे, अच्छे ताकत में रहेंगे। तो ऐसे में आपको जिस प्रकार से हमने जो उपाय बताए हैं वो करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र का संबंध जो है ना वो भोग विलास की तरफ तक ले जाता है, और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ जहाँ उसका प्रभाव उत्पन्न हो रहा है उसके अनुसार से आपको विशेष तौर पर कुछ खास उपाय करते रहना चाहिए। ऐसे में अपने राशि के दृष्टिकोण से आपको खास तौर पर कुछ खास उपाय समझ लीजिए जिस प्रकार से करना है। वैसे हमने जो आपको प्रभाव बताया उसके अनुसार और भी हजारों उपाय शास्त्र में, अनेक मत के अनुसार से शास्त्रों में उन उपायों को वर्णित किया गया है। शुक्र का वास्तविक संबंध जो है, यदि हम शुक्र का संबंध शुभ करना चाहते हैं, एक बड़ी भ्रांति है संसार में इस वक्त कि शुक्र को अय्याशी के साथ, बहुत सारे लोगों ने तो मदिरा के साथ जोड़ने का प्रयास कर दिया। अय्याशी, गलत काम जितने भी हो सकते हैं वो शुक्र कहीं नहीं है। शुक्र अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से समझें तो शुक्र का संबंध किससे कहा गया है? गाय से, गौ सेवा से। सोचे, शुक्र कहीं जो है किसी के शिष्य ने कोई गलत तरफ चला गया, उसने गलत कार्य कर दिया तो गुरु गलत नहीं हो गए। शुक्राचार्य जी ने कहीं कोई व्यभिचार नहीं किया, इस बात को हमको समझना चाहिए। तो शुक्र कहाँ से, जो कई लोग मतलब वास्तविक तौर पर अभी कुछ दिन बड़ा विचित्र स्थिति समझी कि एक जो व्यक्ति बहुत सारे जगह बैठे हुए एक फालतू बात कर रहे थे कि शुक्र यदि ताकतवर देना चाहते हो तो शराब पीना शुरू कर दें। अरे क्या ज्योतिष का सत्यानाश करना चाहते हैं? अध्यात्म का, ज्योतिष एक आध्यात्मिक विज्ञान है, और वहाँ मदिरा का पान करना जो ग्रह सिखाए, जो व्यक्ति सिखाए, वो ना तो आध्यात्मिक हो सकता है ना तो विज्ञान के साथ हो सकता है। तो इस बात को हमको समझ लेना चाहिए अच्छे से। शुक्र को यदि प्रबल करना चाहते हैं तो एक बात समझ लें, दूध का सेवन बढ़ाएं। हमारे यहाँ भोग विलासिता की जो व्याख्या दी गई है गौधन से दी जाती थी, और आज की तारीख में शुक्र का वैभव प्राप्त करने के निमित्त अब लोग ललायित हैं कि शुक्र का वैभव, तो कुंडली में दोष बढ़े, कुंडली में शुक्र जिसका कमजोर है उसको कैसे ताकत बढ़े। अरे नित्यप्रति गौ की सेवा करने से जो निधि प्राप्त होती है, गोदुग्ध, उसका सेवन करना शुरू करो, तब तो शुक्र की ताकत बढ़ेगी, नहीं तो किसी और कारण से शुक्र। और आपने गलत तरफ जाकर ऐसे मतिभ्रम करने वाले लोगों के संगत में आकर करना शुरू कर दिया तो खुद तो गिरोगे और पूरे के पूरे समाज को लेकर गिर जाओगे गड्ढे के अंदर। शुक्र नहीं बढ़ेगा। भोग विलासिता का बढ़ना कतई शुक्र का मतलब वैभव, शुभ कीर्ति, यश, ये सब भोग विलासिता की। आप एक व्यक्ति
अगर गलत तरफ जाकर आगे बढ़ना चाहता है तो वो आतंकवादी ही कहलाएगा। सद्गुणों से युक्त वैभवपूर्ण जीवन को जीवन जीने वाला धनाढ्य नहीं कहला सकता। आज हमने धनाढ्य की जो डेफिनेशन है, धन व्यक्ति को प्राप्त करने वाला धनी व्यक्ति की जो डेफिनेशन है, वो सदकर्म की तरफ प्रेरित व्यक्ति ही माना जाता है। तो सदकर्म की तरफ शुभ कर्म के तो इसलिए इन भ्रांतियों से बाहर निकलने का प्रयास करो। कहीं ऐसे लोग बहुत सारे आज की तारीख संसार में हैं जो मति भ्रम करने का, जिस प्रकार से अभी एक वाक्य हमने आपके समक्ष रखा।